आतिशी जी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। आतिशी जी वो एक विचार है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के विचार हैं। वो केजरीवाल नहीं है, वो फर्जीवाल है। केजरीवाल को पता होना चाहिए कि ईडी के 9 समझ के बाद भी आप नहीं जा रहे थे, ईडी आपको घर पे लाके उठा के घसीट के ले गई। ये के कविता 100 करोड़ का तो कबूलनामा उसने कर दिया है। ये राघव मुगटा, ये विवेक नायर, सारे तो सरकारी गवाह बन गए, समझ लो ही। तो अब बचा ही क्या है? बचा है तो सिर्फ केजरीवाल, उनकी भ्रष्टाचारी नीति, और कुछ नहीं बचा है। इसको मोदी जी के काम पर और राम के नाम पर ही वोट मिलने वाला है, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। इनको तो लंदन पेरिस बनाने के लिए निकले थे, अभी वो पहुंच गए ईडी के दफ्तर में, अभी जेल में। तो कुछ नेता जेल या बेल, मनीष सिसोदिया, शैलेंद्र जैन, संजय सिंह, वो उनके साथ होली मनाएंगे और आने वाले टाइम में उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त है, दी एंड है। मोदी जी पहले भी गुहार लगा चुके हैं, दहाड़ चुके हैं। कांग्रेस मुक्त भारत, डेंगू मुक्त दिल्ली और आप मुक्त दिल्ली होने जा रहा है, वो जनता ने कल से देख ही लिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। इन दिनों केजरीवाल हर जगह चर्चा में है, चाहे मीडिया हो, चाहे चौक चौराहे हो, चाहे यूट्यूब के हब में भी। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कितना ज़्यादा राजनीतिक दूरदर्शिता बीजेपी के लिए है या कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। हमारे साथ है महेंद्र सिंह जी। क्या महेंद्र सिंह जी, बीजेपी ने ये जो कैलकुलेटेड रिस्क लिया है इन इलेक्शन के टाइम पे केजरीवाल जैसे एक दिल्ली या मतलब उनका एक अपना क्या कहते हैं समर्थक वर्ग है, उनको नाराज करने की रिस्क मोल ली है, क्या लगता है आपको? आपको पता होगा केजरीवाल का थोड़ा इतिहास साझा कर देते। केजरीवाल का राजनीतिक करियर का उदय हुआ है जन लोकपाल और रामलीला मैदान से, और अब उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है तिहाड़ जेल से। केजरीवाल, आतिशी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया सबको कि भाई ये हमारी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है और हमारे नेता है, और एक विचार है। हाँ, आतिशी जी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। आतिशी जी वो एक विचार है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के विचार हैं। वो केजरीवाल नहीं है, वो फर्जीवाल है। केजरीवाल को पता होना चाहिए कि ईडी के 9 समझ के बाद भी आप नहीं जा रहे थे, ईडी आपको घर पे लाके उठा के घसीट के ले गई, क्योंकि PMLA एक्ट, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर आप ईडी पे समझ को ठुकराते हो तो आप नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है। और आज उनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। उन्होंने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल को अभी पता चल गया है कि अभी मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि उनकी कमान दिल्ली की जाने वाली है। तो उनकी पत्नी, धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को शायद प्रमोट कर सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में, सेकंड में आतिशी या सौरभ भारद्वाज भी कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल को समझ जाना चाहिए, अगर राजनीति और राजनेता अलग नहीं हो सकता। आपने भ्रष्टाचार में लिप्त हुए और सरगना थे आप। ये के कविता 100 करोड़ का तो कबूलनामा उसने कर दिया है। ये राघव मुगटा, ये विवेक नायर, सारे तो सरकारी गवाह बन गए, समझ लो ही। तो अब बचा ही क्या है? बचा है तो सिर्फ केजरीवाल, उनकी भ्रष्टाचारी नीति, और कुछ नहीं बचा है। सर जी, आप तो गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात में भी अब केजरीवाल जी की पार्टी की अच्छी खासी एक पैठ बन चुकी है। कांग्रेस ने जो स्पेस क्रिएट कर दी थी इनके लिए, उस स्पेस को ये कवर कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि गुजरात में इनका भविष्य क्या है? कुछ भविष्य नहीं है। भविष्य है तो सिर्फ देखो मोदी जी के काम पर और राम के नाम पर ही वोट मिलने वाला है, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस दिशा से दशा तरफ गया है, भारत की जनता मोदी जी के जो विकसित भारत बनाने के लिए, विकासशील भारत, डेवलप भारत बनाने के लिए जो योजनाएं लाए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को मद्देनजर रखते हुए भारत की जनता उस विकास यात्रा में शामिल हो चुकी है, उसका लाभ भी ले चुकी है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर मोदी। मोदी की गारंटी वारंटी के आगे सारा पहले, मोदी मैजिक के आगे सारा पहले। केजरीवाल भी अपने आप को मोदी मानता था। देखो, मोदी बनना आसान नहीं है। मोदी बनने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं और काफ़ी नीतियाँ ऐसी लानी पड़ती है जो प्रजाहित, जनहित, राष्ट्रहित के लिए हो और देश हित के लिए। दिल्ली को तो लंदन पेरिस बनाने के लिए निकले थे, अभी वो पहुंच गए ईडी के दफ्तर में, अभी जेल में। तो कुछ नेता जेल या बेल, मनीष सिसोदिया, शैलेंद्र जैन, संजय सिंह, उनके साथ होली मनाएंगे और आने वाले टाइम में उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त है, दी एंड है।
ये कांग्रेस जो उछल करके समर्थन दे रही है, उनके सारे नेता जो खास करके दिल्ली प्रदेश के हैं, मतलब बाहर आकर के उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं और ईडी की इस कार्रवाई की भर्त्सना कर रहे हैं। क्या मतलब कांग्रेस का क्या भविष्य देख पा रहे हैं दिल्ली में, और इस जो ये समर्थन देने से पूरे देश में उनकी छवि को क्या मतलब डेंट पहुंचेगा, या लोग बाग इस चीज़ को कैसे लेंगे? मोदी जी पहले भी गुहार लगा चुके हैं, दहाड़ चुके हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, डेंगू मुक्त दिल्ली और आप मुक्त दिल्ली होने जा रहा है। वो जनता ने कल से देख ही लिया है, क्योंकि मैं बोला ना कि आतिश जी ने कॉन्फ्रेंस की तो बोले कि एक केजरीवाल एक विचारधारा है, विकास है, वो सीएम या नेता नहीं है। हाँ, विचारधारा है, भ्रष्टाचार की विचारधारा है कि कविता का कबूलनामा में ही वो फंस गए, क्योंकि 100 करोड़ का तो कबूलनामा कर दिया, 45 करोड़ उन्होंने लगाए थे गोवा चुनाव में, तो सारा का सारा, क्योंकि एक एजेंसियों को तो मानते ही नहीं थे। एजेंसियों को तो पहले बोलते थे कि सवाल मैं दूंगा, इंट्रोगेशन कैसे होता। अब ईडी उनके मुंह में हाथ डाल के सारा का सारा इंट्रोगेशन कर देगी। ईडी को पता है, क्योंकि पिछले टाइम उमा भारती हो, जयललिता हो या लालू जी हो, सबको ईडी ने घेरा ही है। अरे अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री थे तभी उनको जेल में जाना पड़ा था। क्या ईडी ने किसी को बख्शा है? सेंट्रल एजेंसी से किसी को बख्शा है? तो क्या केजरीवाल अलग खेत की मूली है? ईडी जब मुंह में हाथ में डालेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यार ये तो हो गया, लेकिन एक लास्ट आखिरी सवाल है कि जो एन वक्त पर अभी जो बीजेपी ने ये रिस्क लिया है दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल को गिरफ्तार करके, ये क्या लगता है बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसानदेह होगा साबित? बीजेपी का कोई घाटा नहीं है, बीजेपी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मैं बोला ना, नायक मूवी देखी होगी अनिल कपूर और अमरीश पुरी वाली। मैंने इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा सातिर पॉलिटिशियन नहीं देखा। अनिल कपूर का भी रोल निभाया बखूबी और अमरीश पुरी का है, हीरो और विलन दोनों का राजनीतिक करियर में रोल निभाया है, और दिल्ली की जनता उससे वाकिफ है, भारत की जनता उससे पूरा गवाह है। खैर, ये रहे महेंद्र सिंह जी, इनके विचार आप सुन रहे थे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। आप इनके विचारों पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।